लखनऊ कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काकोरी धर्मेंद्र पाल हत्याकांड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धर्मेंद्र पाल की हुई थी हत्या। 14 फरवरी को काकोरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र पाल की हुई हत्या। शुरुआत में आत्महत्या लगी थी, लेकिन पीएम के बाद हत्या का पता लगा। डीसीपी वेस्ट की टीम गठित की गई। कॉल डिटेल से पता चला कि मृतक हत्या के समय बात कर रहे थे। नीरज और श्रवण यादव के साथ मिलकर काम करता था मृतक। शिवम यादव और गोलू यादव शूटर को इन दोनों के द्वारा भेजा गया। मौके पर गोलू ने जबड़े में गोली मारकर 32 बोर से हत्या की। हत्यारों द्वारा सुसाइड का मोड़ देने की कोशिश की गई। मृतक की कार में पीछे से सीट पर बैठकर गोली मारी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयोग किए गए असलहे और अपाची बाइक को भी बरामद किया गया। इसमें एक 14 तारीख को शाम को 6:30 से 6:45 के बीच में एक धर्मेंद्र पाल थे। उनकी काकोरी थाना में प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते थे उनकी हत्या हुई थी। शुरू में ऐसे लगा था उसको देखकर कि ये आत्महत्या है, क्योंकि वो जहाँ पर कार पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे थे और वहीं पर एक कट्टा भी मिला था जो असला मिला था। तो पहला इंप्रेशन ये हुआ पुलिस का और ये देने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उस समय तुरंत पता चला था कि जो उनकी इंजरी थी वो किसी और बोर की थी और जो वहाँ पर जो असला था वो किसी और बोर का था। जैसे असला जो है वो 315 बोर का था और इंजरी जो है वो 32 बोर की थी। उसके बाद टीम जो है वो डीसीपी चनप्पा और उनकी सारी टीम, जिसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीव थे और सभी लोग थे, उन्होंने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जो विक्टिम थे उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि ये पता चला उस समय कि जब ये घटना हुई उस समय वो किसी से वार्ता कर रहे थे। फिर वो जिनसे वार्ता कर रहे थे उनसे बात की गई, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें निकाल कर ये पता करने की कोशिश की। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करके इसमें जो रंजिश सामने आई है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है वो एक नीरज नाम के व्यक्ति के साथ होता था। इसमें नीरज और श्रवण यादव, ये नीरज यादव सन ऑफ पुजारी ये ठाकुरगंज के रहने वाले हैं और श्रवण यादव सन ऑफ कुंदन यादव ये बेहटा के रहने वाले हैं काकोरी के। इन दोनों के साथ ये शुरू में काम करने लगे थे। इसमें चूंकि ये खुद एक वकील थे, एक धर्मेंद्र पाल थे, उनकी काकोरी थाना में प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते थे उनकी हत्या हुई थी। शुरू में ऐसे लगा था उसको देखकर कि ये आत्महत्या है, क्योंकि वो जहाँ पर कार पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे थे और वहीं पर एक कट्टा भी मिला था जो असला मिला था। तो पहला इंप्रेशन ये हुआ पुलिस का और ये देने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उस समय तुरंत पता चला था कि जो उनकी इंजरी थी वो किसी और बोर की थी और जो वहाँ पर जो असला था वो किसी और बोर का था। जैसे असला जो है वो 315 बोर का था और इंजरी जो है वो 32 बोर की थी। उसके बाद टीम जो है वो डीसीपी चनप्पा और उनकी सारी टीम, जिसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीव थे और सभी लोग थे, उन्होंने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जो विक्टिम थे उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि ये पता चला उस समय कि जब ये घटना हुई उस समय वो किसी से वार्ता कर रहे थे। फिर वो जिनसे वार्ता कर रहे थे उनसे बात की गई, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें निकाल कर ये पता करने की कोशिश की। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करके इसमें जो रंजिश सामने आई है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है
वो एक नीरज नाम के व्यक्ति के साथ होता था। इसमें नीरज और सरवन यादव, ये नीरज यादव सन ऑफ पुजारी, ये ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, और सरवन यादव सन ऑफ कुंदन यादव, ये बेहटा के रहने वाले हैं, काकोरी के। इन दोनों के साथ ये शुरू में काम करने लगे थे। इसमें चूंकि ये खुद एक वकील थे और वकील के रूप में इनका अपना एक नेटवर्क था, तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू में इनके साथ करते थे, बाद में ये अकेले में काम करने लगे थे धर्मेंद्र। इसके कारण इनसे नीरज जो है वो नाराज़ रहते थे। तो नीरज